प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ मेंसुरेशन में काफी सारा पार्ट ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था। तो आज मैं क्या करता हूँ, आपके पास मेंसुरेशन क्लास 9 आईसीएससी एमएल अग्रवाल वाली बुक से आपको दोबारा इन क्वेश्चंस का डिस्कशन कराता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको हेडिंग डालनी होगी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1 का, और चैप्टर का नाम है बच्चों मेंसुरेशन। तो आप इनके क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्टिंग में करने के लिए हम लोग बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। तो बच्चों ये आपको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और मेंसुरेशन में जो भी बेसिक्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तुम कहोगे सर ट्रायंगल का एरिया निकालने के अनेकों तरीके होते हैं। क्या होते हैं? अनेकों। हो सकता है ट्रायंगल का सर बेस गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बेटा इस केस में अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो क्या होगा? तुम कहोगे सर एरिया को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है सर। कभी कभी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का ढांचा बदल जाता है, कभी कभी वो ऐसे भी दिखता है। तो ऐसे केस में बच्चों अगर वो ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये उसकी बेस हो जाएगी और ये उसकी हाइट हो जाएगी। ऐसे केस में बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए बी सी, फिर से आप उसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे भी बच्चों आप लिख सकते हो। कभी कभी बच्चों ट्रायंगल के ढांचे काफी बदले जाते हैं। हो सकता है आपका ट्रायंगल मोनोचवा जैसा हो, जैसा हमने आपको बनाया है टेढ़ा मेढ़ा। तो हो सकता है अब आप इस केस में कंफ्यूज हो जाओ। तो बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, आपको ये साइड पता होनी चाहिए और इस साइड के सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तुम कहोगे सर सामने वाली साइड तो अलग है, परपेंडिकुलर अलग है। तो हमने कहा बेटा हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए होती है, दैट मींस इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। अब इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस चाहे आप यहां से ले लो, 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 चाहे आप यहां से ले लो। तो ओवरऑल बच्चों आपको ट्रायंगल का एरिया लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों जब ट्रायंगल का एरिया लिखोगे तो ये आपका अगर बेस है तो ये आपकी क्या होगी? हाइट होगी। ध्यान से देखिए मैंने हाइट पे मार्क किया है दो बार तरीके से। तो बच्चों आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो बीसी है, बेस बच्चों बीसी है, और हाइट जो है बच्चों वो एडी है। क्या है? एडी। तो बच्चों ये ट्रायंगल के रंग अनेक है लेकिन रूप एक ही है। इसको कहते हैं रूप अनेक, रंग एक। ठीक, चलिए। तो बच्चों अगला हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल और भी कैसा दिखाई देता है। हो सकता है बच्चों आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए। क्या आ जाए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ ए है तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो बच्चों आपको इसमें काफी सारी चीजें याद करनी पड़ती है कि इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर वो मीडियन का भी काम करता है। बच्चों अगर ये साइड मीडियन होती है तो यही एल्टीट्यूड भी होगी, मतलब यही हाइट भी होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों अगर ये मीडियन है तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक भी कर देगी। यानी कि अगर ये लेंथ आपकी a/2 है तो ये भी लेंथ बच्चों कितनी होगी? a/2 होगी। ये बच्चों b पॉइंट हो गया। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ क्या करेंगे। तुम कहोगे सर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो बेस और हाइट पता होना चाहिए। तो सर बेस क्या है? बीसी है। हाइट क्या है? एडी है। तो सर बीसी तो पता है ए यूनिट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो साइड है, लेकिन सर हाइट नहीं पता है। हमने कहा बेटा इस जन्म में हाइट पता पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ADB, और वो ट्रायंगल कैसा है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भैया जहां पे 90 बनता है उसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और आप जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों BD स्क्वायर। तो बच्चों BD कितना है? BD आपका कितना है? a/2। ठीक है ना? और बच्चों AD आप निकाल लेंगे।
तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक का कैलकुलेशन? तो बच्चों ए डी स्क्वायर क्या होगा? कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। सर आप ए डी निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा ट्रायंगल के लिए हमें हाइट चाहिए होगी ना, हाइट आपकी क्या है? ए डी है। बच्चों उसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। और बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए डी बन जाएगा √3a बाई 2। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं किसकी? ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों अगर हम इसके एरिया का डिस्कशन करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बच्चों कितना है? BC, हो गया ए, और हाइट कितनी है बच्चों? √3a बाई 2। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा √3a स्क्वायर बाई 4। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको नहीं याद रख पाए तो समझ लीजिए आपको एग्जाम तड़प जाएंगे एग्जाम में। आपको याद रखना होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है तो वो होता है √3a स्क्वायर बाय 4, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एल्टीट्यूड होता है √3a बाई 2। ये आपको एग्जाम में याद करके जाना होता है, चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो, अन्यथा आप मेंसुरेशन ना 9th में लगा पाएंगे ना ही 10th में लगा पाएंगे। ठीक है प्यारी बच्चों, अब हमारे पास एक हीरोइन थी, उसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम था? हीरोन्स फॉर्मूला। अब स्पेलिंग तो अलग अलग हो ही सकती है, क्या नाम लिखते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि मैं महान हूं। हमने कहा क्यों महान है भैया? उसने कहा मैं तभी अपने दर्शन देता हूं जब ट्रायंगल में आपके पास तीनों साइड्स पता हो। हमने कहा तीनों साइड्स का नामकरण करो। उसने कहा जहां पर एंगल ए होगा उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, जहां एंगल बी होगा उसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, जहां पर एंगल सी होगा उसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बेटा ये सारे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए जिसकी लेंथ ऑफ साइड्स पता हो ए बी सी, तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपको उसका पेरीमीटर निकालना पड़ता है, विच इज a प्लस बी प्लस सी। और अगर आप इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर। क्या नाम होता है बेटा इसका? सेमी पेरीमीटर नाम होता है। ठीक है, और बच्चों अगर आपको सेमी पेरीमीटर पता पड़ जाता है तो उसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला से जब भी हम एरिया निकालते हैं तो बच्चों हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेर एरिया होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है बच्चों एरिया। तो बच्चों आपको याद रखना होगा यदि आप जिंदगी में हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना चाहे तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों अब आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 16.1 में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक्सरसाइज 16.1 ML अग्रवाल ICSE बोर्ड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स सभी बच्चों के पास है, और आप खड़े हैं पेज नंबर 353 पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 6 एंड हाइट इज 4। कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है? छोटे बउआ क्वेश्चन है। हमने कहा बउआ क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेते हैं। सर इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसने तो सीधा सीधा ये बता दिया कि बेस उसका 6 है और बेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, बेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो कितना है? 4 है। कितना है बच्चों? 4 है। तो कहोगे सर इसका तो एरिया कोई भी बता देगा, नामकरण कर दीजिए। सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना है? 6, हाइट कितनी है? 4। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन तो बच्चों छूते ही मुरझा गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों अब आपके पास साइड्स गिवन है 3 4 5। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी नहीं है कि आप डायरेक्ट एरिया निकाल लोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तभी होता है जब उसकी तीनों साइड लेंथ बराबर हो। लेकिन सर अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जरूर है, लेकिन उसको देख के मुंह में पानी आ गया। हमने कहा क्यों पानी आ गया? तुमने कहा मैं पानी पानी हो गई, इसीलिए पानी हो गया। हमने कहा क्यों भाई? सर इसमें ट्रिपलेट दिया है 3 4 5 का, तो सर 3 4 5 का ट्रिपलेट हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ये 3 4 5।
है ना। जैसे बच्चों 3 4 5 कोई ट्रिपलेट देता है ना तो उसको ऐसे ही सजाते हैं, बिल्कुल जन्माष्टमी में कन्हैया की तरह। और बच्चों कोई 5 12 13 का ट्रिपलेट देता है तो उसको भी ऐसे ही सजाते हैं, बिल्कुल जन्माष्टमी में कन्हैया की तरह। क्योंकि ये सब किसको फॉलो करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो तुम कहोगे सर इसको देख के तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बन जाएगा बेस, एक बन जाएगा हाइट, एक बन जाएगा बेस, एक बन जाएगा हाइट। डायरेक्टली सर इसका आंसर निकल आएगा। तो सर इसका एरिया कितना सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आया सर, ये आया 6, सब कुछ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर इसका क्या एरिया आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। अरे तीसरा क्वेश्चन कैसे करोगे, अभी तो दूसरे क्वेश्चन के ही 3 पार्ट बाकी है। अभी दूसरे क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों डरावना है। क्या है, डरावना, क्योंकि उसको देख करके राइट एंगल ट्रायंगल की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें साइड्स थोड़ी सी अजीब अजीब दी हैं। ए के सामने वाली को ए, बी के सामने वाली को बी, सी के सामने वाली को सी। तो सर यहाँ पे पता है साइड्स क्या है, एक है 29, एक है 20 और तीसरी है 21। तो हमारे पास जो भी प्यारे बच्चे बैठे हैं जल्दी से बताएंगे कि भाई हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाते हैं सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। बेटा कितना है, 9 और 1 10, एक कैरी हुआ, 2 2 4 2 6 और 1 7 अपॉन 2 कितना हुआ, 35 हुआ। हीरोन्स फॉर्मूला लगने के लिए तैयार, बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाइए, डेल्टा बना दीजिए और उसके अंदर लिखिए s, फिर लिखेंगे आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इसी को ये बच्चों यूज करेंगे और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया। प्यारे बच्चों रेडी हो जाओ जल्दी से एरिया निकालने के लिए। हाँ 9 6 कितना होता है, 15। हाँ ये कितना हुआ बच्चों, 20 30 35 यानी कि 15। फिर कितना है बच्चों, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14। कितना है, 14। तो कहोगे सर ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कौन लेगा, मेरी तो जान निकल जाएगी। हमने कहा बेटा जान ना निकालो, 35 के यहीं पे फैक्टर कर दो, 7 इंटू 5, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, 15 को लिख दो 3 इंटू 5, 14 को लिख दो 7 इंटू 2। अरे वाह सर, आपने तो यही जोड़े बना दिए। किसका जोड़ा किसके साथ है, ये देखो एक जोड़ा बना, इससे क्या बना, 7 बाहर आया। एक देखो इससे जोड़ा बना, 5 बाहर आया। एक देखो इससे जोड़ा बना, 3 बाहर आया। एक देखो 2 से बना, 2 बाहर आया। सर एक ही बार में एरिया निकल आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, तो फाइनली आंसर क्या आया, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। बताओ 19 20 21 यानी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर हीरोज फॉर्मूला कहता है कि मेरे को तुम हाजिर कर सकते हो, लेकिन हाजिर करने से पहले कंपलसरी ये है कि आप क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाइए, तब जब 3 साइड्स गिवन हो। तो तुमने कहा ठीक है सर ये क्वेश्चंस तो आसान है। हाँ तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो आगे ही प्रिंटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का एक थर्ड वाला पार्ट है वो मैंने नहीं किया, वो आप करिएगा, उसको मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। उसका एरिया आप निकालिएगा। उसकी साइड बच्चों दी है, ए दिया है 12 सेंटीमीटर, बी दिया है 9.6 सेंटीमीटर और बच्चों सी दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ये गिवन है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है उसमें, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। तो बच्चों एक साइड है 34 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 20 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है बच्चों 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बताओ। क्या कह रहा,
शॉर्टेस्ट साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बताओ। तो तुमने कहा ठीक है सर एक बार सजा लेने दीजिए, हमने कहा सजा लो, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। इसमें बच्चों सबसे छोटी साइड कौन सी है? कहोगे सर बी है, वही है 20। तो सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा? सर ये होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया एल्टीट्यूड, उसी को हम लोग कहते हैं बीडी। तो बच्चों आपको बीडी की लेंथ निकालनी है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसको कर दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर, तो आपके पास ये हाइट निकल आएगी। तो कहोगे सर पहले एरिया निकालना पड़ेगा। हमने कहा एरिया तो निकाल ही लोगे। एस कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सारे बच्चे कैलकुलेटर निकाल के रेडी हो जाए। 4 5 6, 4 5 6, 6 और 3 9 अपॉन 2 कितना है? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48। जरा चेक करिएगा कैलकुलेशन सब सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आपको कैलकुलेटर अभी भी उठाना पड़ेगा। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। सारे बच्चे रेडी हो जाए एरिया बताने के लिए। चलिए 48, 8 में से 4 गए 4, 14 होगा। 20 30 40 कितना है? 28, 28। फिर कितना आया? 8 में से 2 गए 6, सब 6 ही आया। अब बच्चों अंदर मल्टीप्लाई मत करिएगा, अगर कर दिया तो काम टफ हो जाएगा। 48 के फैक्टर कर दीजिए। कहोगे सर कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल कर दो। सर 48 होता है 6 8 जा 48, तो 6 को लिख दो 2 इंटू 3 और 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 14 होता है 7 इंटू 2। सर 28 होता है 7 इंटू 4, और सर 4 को लिख देना 2 इंटू 2, और 6 को लिख देना 2 इंटू 3। आ गया सर एरिया। सबके जोड़े बना लीजिए। चलो पहला जोड़ा बनाओ 2 का, आहा, फिर दूसरा बनाओ, आहा, फिर तीसरा बनाओ, आहा, फिर बनाओ, आहा, बन गया, आहा, 7 का बन गया, फिर 3 का बन गया। क्या सारे जोड़े खत्म? तो ईश्वर ने जितने भी जोड़े बनाए थे सब खत्म हो गए। चलो ये बच्चों कितना हुआ? 16, और 16 3 जा कितना हुआ? 48, 48 इंटू 7 कितना हुआ? 7 8 जा 63, 7 8 जा कितना हुआ? 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 3 336। तो बच्चों ये आ गया 336। किस में आएगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको छोटा सा काम करना है। क्या निकालना है इसका बच्चों? एल्टीट्यूड। तो कैसे लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस। बेस बच्चों कितना है? 20, और 20 सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो गया BD, और वो किसके बराबर है? 336 के बराबर। बच्चों इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। ये हो गया 10, तो BD कितना हो जाएगा? 336 अपॉन 10। तो बच्चे कितना हो गया? 33.6। आंसर बच्चों आ गया। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके फुल्ली सॉल्व सॉल्यूशन आपके पास आपको मिलेंगे भी, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अपने मन से और अच्छे से कंप्लीट करनी है, तन मन धन लगा के।